सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है प्रेस क्लब में, किन मुद्दों को लेके गई है, संक्षिप्त में बताएं। जी, आज की प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है क्योंकि हम अवगत कराना चाहते हैं कि एकम सनातन भारत दल के नाम से एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी गठित हुई है जो कि सनातनी मूल्यों पर आधारित है। आज तक भारतीय राजनीति में एक कोई भी ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो सनातनी मूल्यों पर आधारित रही है। कोई गांधीवाद पे, कोई एकात्म मानववाद पे, कोई व्यक्तिवाद पे, कोई जातिवाद पर आधारित पार्टियां बनी। लेकिन पहली बार एकम सनातन भारत दल, जिसके अध्यक्ष श्री अंकुर शर्मा जी हैं, महासचिव श्री संदीप देव जी हैं और मैं विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी, उसका प्रदेश संयोजक और कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमने पार्टी इसलिए गठित की क्योंकि सनातनियों की आवाज़ को हर कोई दबाता है, सनातनी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और जिन दलों को हमने ये सोच के कि ये हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कुछ करेंगे, वोट दिया था, सर माथे पे बैठाया था, सत्ता में बैठाया था, वो भी आज सिर्फ तृप्तिकरण, तुष्टिकरण और दिखावे में जुटे हुए हैं। असलियत ये है कि मंदिरों का विध्वंस हो रहा है, सनातनियों के गले कट रहे हैं, साधु सन्यासी मारे जा रहे हैं, मंदिर और मठों से लूट हो रही है और एक सामान्य सनातनी परिवार दुर्दशा और गरीबी में जी रहा है। जो वोट बैंक है, जिसको हर कोई पार्टी वोट बैंक मानती है, आप मुस्लिमों के लिए तो 300 योजनाएं चलाते हैं, आप सनातनी परिवारों के लिए कितनी योजनाएं चलाते हैं। आज मंदिरों के अंदर पुजारी जिंदा जलाए जा रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियों से लव जिहाद हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको न्याय नहीं मिलता। साधु भरी बाजार में खड़े खड़े पीट करके मार दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि सनातनियों के पास अपनी आवाज़ नहीं थी और लोगों को, सनातनियों को लगता था कि मोदी जी का या भाजपा का कोई विकल्प ही नहीं है, हम करें क्या। हर कोई प्रश्न पूछता था कि विकल्प नहीं है, तो एकम सनातन भारत दल वो विकल्प बन के आया। जी सर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नया कानून लाया है कि रेप जैसी जो घटनाएं होती हैं उस पर फांसी की सजा तय करती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए। देखिए, कानून के जो भी जानकार हैं वो ये जानते हैं कि कानून में एक मैक्सिमम सज़ा तय होती है, हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं होती कि इसकी सज़ा फांसी ही होगी, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ है जिसका मिसयूज़ भी बहुत होता है, आप लोगों को पता है। कल को आप मीडिया में पत्रकार हैं, अगर आप किसी की बात ना माने, आप मुखर होकर के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, वो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा के 2 दिन में आपको फांसी करा ले। इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जिसमें सिर्फ एक ही सज़ा हो। अब होता क्या है, जब कोई अपराध होता है तो पहले समय से FIR लेवल से लेकर के मुकदमा लड़ने लेवल तक सारी चीज़ें पेपर में सही से आनी चाहिए। ये पेपर में कौन करता है, ये सरकार के प्रतिनिधि करते हैं, जो कि पुलिस से शुरू होता है। अब पुलिस ही अगर FIR सही तरीके से दर्ज नहीं करेगी, पुलिस ही अगर, सरकारी वकील अगर केस को सही से रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो न्याय कभी नहीं मिलेगा। पालघर के साधुओं केस में आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी का स्वयं का उदाहरण देखिए, वो तो भाजपा की हैं और भाजपा में अच्छी पोजीशन में, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनके हिसाब से ही, साध्वी जी के हिसाब से ही जिस व्यक्ति ने उनको बेल्टों से मारा, वो परमवीर सिंह को भाजपा ने ही क्लीन चिट दे दी, सारे आरोपों से बरी कर दिया। तो ये क्या है, अगर आप न्याय करना नहीं चाहते, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिस्टम अच्छे और बुरे होते हैं, ये बात सही है, लेकिन नीयत अगर किसी की अच्छी है तो कम अच्छे सिस्टम में भी वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जब राम राज्य था भारत में, तब राजा का शासन था और इतनी पावर थी कि किसी का भी सर हाथी के तले दबवा दें, कोई चू नहीं बोल सकता था। सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं था, लेकिन चूंकि नीयत धर्म की थी तो सिस्टम कोई भी बना लीजिए। अगर नीयत खराब है सत्ता की तो आप कुछ नहीं पा सकेंगे। क्या 2024 में आप लोग लोकसभा प्रत्याशी उतारेंगे? जी बिल्कुल उतारेंगे, और लोकसभा प्रत्याशी ही नहीं उतारेंगे, भारी मात्रा में हम सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमें इतना सपोर्ट सनातनियों से मिल रहा है। हर सनातनी जिसने भाजपा को ये समझ के चुना था कि ये हिंदुओं के हित में कार्य करेंगे, आज उसको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह ये सिर्फ एक ही एजेंडे में लगे हुए हैं। इनको नोबल चाहिए, इनको मुस्लिम कंट्रीज़ को खुश करना है, इनको गांधी 2.0 बनना है, या जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन सनातन का नुकसान हो रहा है। और जिसको भी ये पता चल रहा है वो भले ही भाजपा RSS कहीं क्यों ना हो, वो हमारे पास है। सर, आप कैसे कहते हैं कि जो है इसमें सनातन का नुकसान है, वो मोदी जी तो कहते हैं कि